अगर आप भी बिहार के वोटर्स हैं तो आप सभी को गन्ना परपत्र प्रारूप फॉर्म को फिल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे तो आपको गन्ना परपत्र प्रारूप फॉर्म को फिल करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप ऑनलाइन माध्यम से कैसे गन्ना परपत्र प्रारूप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी आप कैसे फिल कर सकते हैं। इनके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऑनलाइन गन्ना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे voters.eic.gov.in तो आपके सामने में ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फिल इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका यहाँ पे दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप इपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे और जैसा कैप्चा लिखा हुआ है सेम कैप्चे को फिल करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब जिसका भी आप इनोमिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यानी आप गन्ना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर को डालेंगे और यहाँ पे सर्च वाले विकल्प पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो जिसका भी आप वोटर आईडी कार्ड नंबर डाले हैं उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले विकल्प पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने में अगर कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड विदाउट लिंकिंग पे आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, वेरीफाई वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो यहाँ पे साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको चूज़ फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करना है और आपका जहाँ पे भी फ़ोटो रखा हुआ है फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कैलेंडर मिल जाता है, यहाँ पे आपका जो भी जन्म तिथि है उसको यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। जन्म तिथि डालने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जो भी आपका यहाँ पे आधार संख्या है, आधार संख्या को यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे जो भी आपका फादर्स नेम है, फादर्स नेम को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका जो भी फादर्स नेम है, फादर्स नेम को यहाँ पे फिल करेंगे, या फिर आप गार्जियन नेम को भी इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपका फादर्स का वोटर आईडी कार्ड नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर आपके फादर्स का नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे जो भी आपका मदर्स नेम है, मदर्स नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। मदर का जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है, लेकिन दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसका अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उसका शादी हो गया है तो उसका यहाँ पे नाम को फिल करना है, जीवन साथी का, और यहाँ पे जीवन साथी का जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। आप यहाँ पे प्लेस डालेंगे, प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने गांव का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने का जो साइज है वो 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और आपका जहाँ पे भी सिग्नेचर रखा हुआ है उसे अपलोड कर देंगे। तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का व्यू अपलोड फाइल देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गया है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे और इसे हिंदी कर लेंगे। आपको यहाँ पे घोषणा करना पड़ेगा कि मैं 18 वर्ष से अधिक आयु का हूँ, उपरोक्त विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निवासी हूँ तथा भारत का नागरिक हूँ। और यहाँ पे नीचे दिया गया है, कृपया नीचे एक विकल्प चुनिए। तो अगर आपका यहाँ पे लिखा गया है बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, तो यानी कि आपका
जो 2003 का जो मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट था उसमें अगर आपका नाम है, आप 2003 में वोट गिराए हैं, तो आप यहाँ पे आपको पहला जो विकल्प है इस पर आपको टिक करना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, विधानसभा क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस विधानसभा से आपने वोट गिराए हैं। और यहाँ पे आपको जो पुराना भाग है, पुराना भाग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप 2003 में आपका कौन सा भाग था उसको यहाँ से बताएंगे। उसके बाद में जो भी भाग संख्या है उसको यहाँ पे मैन्युअली फिल करेंगे। अगर यानी कि आपने अगर पहले 2003 में वोट गिराए हैं तो उसके लिए यहाँ पे दस्तावेज आपको एक देने होंगे, तो यहाँ पे दस्तावेज वाले विकल्प पे आपको क्लिक करना है। इसमें से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मतदाता सूची 2003 में नाम है तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका मतदाता सूची 2003 में नाम है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको वोटर लिस्ट 2003 का कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पे फाइल देख लेंगे, जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2003 का मतदाता सूची कैसे डाउनलोड करना है। 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है voter.eic.gov.in सर्च करेंगे। यहाँ पे जो पहला लिंक आया है इसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का शो करेगा, इसको कट कर देंगे। ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है सर्च योर नेम इन 2003, इस पे आपको क्लिक करना है इलेक्टोरल रोल का। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो भी जिला है, जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे विधानसभा आपको सेलेक्ट करना है कि आपका 2003 का कौन सा विधानसभा था, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका भाग संख्या है, भाग संख्या को यहाँ पे बताएंगे कि 2003 में आपका कौन सा भाग संख्या था। उसके बाद में यहाँ पे देखे वाले विकल्प पे क्लिक करें। जैसे ही देखे वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो 2003 का आपके पास जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। इसमें आपको नाम खोजना है। इसमें उन सभी का नाम होगा जो आपके बूथ पे जो भी वोट गिराए होंगे, जितने भी लोग, उन सभी का इसमें नाम होगा। इसमें से आप अपना नाम को इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको जो है एक मार्का कर लेना है। मार्का करने के बाद में इसको जो है आपको जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद में यही इसी को आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं इसे कर लिया हूँ, अब मैं बताता हूँ आगे की प्रोसेस। यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ये तो हो गया कि आपका जो नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो उसके लिए कंडीशन फॉलो होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया 1987 से पहले वाले में, यानी कि आपका अगर 1 जुलाई 1987 से पहले का पैदाइश है तो उसमें भी सेम कंडीशन फॉलो होता है। वही चीज़ जो आपका जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो वही वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है और उसे आपको अपलोड कर देना है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन के अंदर देखिएगा कि मैं भी आता हूँ 1 जुलाई, क्योंकि मेरा भी इसी के बीच में जन्म हुआ है। तो हम इस वाले विकल्प को टिक करेंगे। उसके बाद में जैसे ही टिक करेंगे तो आपके सामने में जो दस्तावेज की लिस्ट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे ही आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, भारत में जन्म हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपना जन्म को प्रमाणित करना होगा। उसके बाद अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो आपको एक आपका खुद का प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे दस्तावेज की जो लिस्ट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इस लिस्ट में से आपको कोई भी एक दस्तावेज आपको उपलब्ध करा देना है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं, सरकार के द्वारा कोई भी पेंशन का सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, या भारत सरकार के द्वारा कोई भी 1 जुलाई 1987 से पहले का आपका जो भी है डाकघर या पोस्ट ऑफिस का खाता है वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। पासपोर्ट दिखा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, बहुत सारे विकल्प है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। हमारे केस में हम जन्म प्रमाण पत्र देने वाले हैं तो हम यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि जो फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फाइल जो है उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चूज़ फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, जहाँ पे भी फाइल रखा हुआ है सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दिखेगा कि इसके अलावा आपको माता पिता का भी यहाँ पे एक दस्तावेज को प्रमाणित करना होगा कि आपका तो जन्म का आपने प्रमाणित कर दिया, अब आपको आपके माता पिता का एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप माता या पिता सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम पिता को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे पिता के लिए कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराए।
तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे दस्तावेज वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अगर आपका माता पिता का नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको सिंपली यहाँ पे 2003 वाला जो विकल्प दिया गया है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और जो भी 2003 का वोटर लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया डाउनलोड करने के लिए, बस उसे ही डाउनलोड करना है और उसमें आपका जहाँ पे भी माता या पिता का नाम रहेगा उसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसका जो साइज है यहाँ पे 2 MB से कम होना चाहिए और JPG या PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि विधानसभा क्षेत्र जो है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो 2003 का जिसमें आपका माता पिता जो जिसने भी वोट गिराया उसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे भाग संख्या को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे मैनुअली आपको पुराना जो भाग संख्या वो दर्ज करना है। ये तो हो गया कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो ये आपको तीसरा कंडीशन हो गया। अब और चौथा कंडीशन जो है वो थोड़ा कठिन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है तो इस कंडीशन में आपको खुद का और आप अपने पिताजी और अपने माताजी तीनों का आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने होंगे। तो आपको क्या करना है, इस पे आपको स्टेप 4 वाले विकल्प पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो सबसे पहले जो है खुद का यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप बताएंगे कि मेरा जन्म भारत में ही हुआ है, उसको पुष्टि करने के लिए आप इस लिस्ट में से आपको एक प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो जैसे ही लिस्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है बहुत सारे विकल्प यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इन विकल्प में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जो भी है आपके पास यहाँ से आप सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप जन्म प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी फाइल आपका रखा हुआ है सेलेक्ट करके जन्म प्रमाण पत्र आपने सेलेक्ट किया है तो जिसका जो साइज है जन्म प्रमाण पत्र को आप जो अपलोड करेंगे उसका जो साइज है 2 MB से कम होना चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उसके यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि माता पिता दोनों भारतीय हैं तो चयन करें। तो यहाँ पे आपको हाँ वाले विकल्प पे क्लिक करना है कि हाँ मेरा बाद माता पिता जो है वो दोनों भारतीय हैं, इस पर आपको टिक करना है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें दस्तावेज पिता के लिए भी कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराए। तो यहाँ पे आपको अपने पिता का दस्तावेज उपलब्ध कराना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अगर आपके माता पिता का बिहार की जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसमें नाम है और 2003 में आपके माता पिता ने वोट गिराए हैं तो सिंपली इसको यहाँ पे टिक करना है और जो 2003 का वोटर लिस्ट है उसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट रखा गया है उसे सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है 2003 का, तो उसके यहाँ से बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका भाग संख्या है 2003 का भाग संख्या को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे आपका भाग संख्या था, कहाँ पे भी आपने वोट गिराया है। उसके बाद में यहाँ पे मैनुअली आपको भाग संख्या यानी पार्ट संख्या को मैनुअली यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे आपने अपना प्रूफ कर दिया कि मैं भारतीय हूँ, आपने जन्म प्रमाण पत्र दे दिया। दूसरा में क्या करना है, अब अपने पिताजी का भी यहाँ पे आपने प्रूफ दे दिया, अब आपको माताजी का प्रूफ यहाँ पे लगाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी माता का जो नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाला जो विकल्प है इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करना है। 2003 का जहाँ पे भी वोटर लिस्ट रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका विधानसभा है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो 2003 का विधानसभा कहाँ पे वोट गिराया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे 2003 का जो भी आपका भाग संख्या है उसको यहाँ से बताएंगे कि 2003 का कौन सा भाग संख्या था। उसके बाद में जो भी आपका सीरियल नंबर यानी पार्ट नंबर है उसको यहाँ पे बताएंगे और इतना उसके बाद पार्ट नंबर यहाँ पे बता देंगे और उसके बाद में जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करके आपको जो है प्रीव्यू वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। तो आपको ये कंडीशन फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप भारत से बाहर जन्मे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन 5 आ जाता है, तो आपको 5वां नंबर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण करवाए हैं यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र मिला है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक प्रूफ देना होगा, जिसमें यहाँ पे दस्तावेज वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भारत मिशन द्वारा अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पंजीकरण नागरिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, अगर आपने नागरिकता ली हुई है भारत की, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको इसके लिए आपको एक दस्तावेज यहाँ पे
तो इसके लिए आपको दस्तावेज़ दिखाना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पे दस्तावेज़ वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, इसमें से आपको प्रमाण पत्र आपको लगा देना है, नागरिकता प्रमाण पत्र, और यहाँ पे चूज़ फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और आपको पूर्ण दर्शन वाले विकल्प पे क्लिक करना है। पूरा डिटेल्स यहाँ पे सही से फिल करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू का, प्रीव्यू वाले विकल्प पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को देख सकते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से पूरा फिल होकर यहाँ पे आ जाएगा। पूरा फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद में जब सब कुछ सही रहता है तो आपको इसको सबमिट करना है। तो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस वाले विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया।